हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लक्ष्यबोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप जून से पढ़ाई करके किस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करेंगे। यानी आप टॉप करके अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। 95% भी आपका आ सकता है। इसके साथ ही साथ हम आपको ये चीज़ें भी बताएंगे कि आपको कब कितने बजे कौन सी क्लासेस करनी है और एक दिन में कितने विषय को पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है। इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करके बताएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है कि जून से पढ़कर बोर्ड एग्ज़ाम में 95% प्लस का स्कोर कैसे करें। यानी आपके पास अभी भी टाइम है। अगर आपने अपने 4 से 5 महीनों को गंवा चुका है, अप्रैल मई जून, यानी केवल 2 ही महीनों को गंवा चुका है, और आप चाह रहे हैं कि अभी से शुरुआत करके हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करें, तो आपके लिए ये क्लासेस बहुत ही बेहद ज़रूरी होने वाले हैं। क्योंकि हम आपको इसमें डेली रूटीन के बारे में भी बताएंगे कि आपको कितने बजे क्या क्या चीज़ें करनी है। साथ ही साथ हम आपको मॉर्निंग एक्टिविटीज़ के बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सुबह 5 बजे उठ जाना है। ये तो आम बात है, आप सुबह 5 बजे उठ सकते हैं। सुबह 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आप क्या करेंगे, मॉर्निंग एक्टिविटीज़। मॉर्निंग एक्टिविटीज़ में क्या आता है, जैसे कि आपके घर वालों ने कह दिया जाओ खेत में कोड़नाओ, वहाँ पर आप चले गए, या फिर टहलने चले गए यदि आप शहर से बिलोंग करते हैं, या फिर आप इसके अंतर्गत जैसे कि जिम जाते हैं, या फिर आप जैसे कि वॉकिंग करते हैं, और या फिर आप एक्सरसाइज करते हैं। इन सब चीज़ों को इसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, आप रख सकते हैं मॉर्निंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत। इसके बाद क्या करना है, आपको 7:30 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आपको फ्रेश होना है, मुंह धुलना है, ब्रश करना है। इसके बाद बाथिंग यानी नहाना भी है आपको। इसी के अंतर्गत आपको खाना भी खा लेना है, यानी 10 बजे तक चीज़ें आपको सभी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी। इसके बाद आपको 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में बैठना है और 1.5 घंटे दो विषय को पढ़ना है। जैसे कि आज के दिन मैंने पढ़ लिया हिंदी और इंग्लिश, तो मैं अगले दिन क्या करूंगा, हिंदी और इंग्लिश को छोड़ाकर कोई अन्य 2 विषय पढ़ूंगा। फिर अगले दिन क्या करूंगा, जो मैंने पीछे 4 विषय को पढ़ लिया उसके अतिरिक्त 2 विषय को पढ़ूंगा। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपके ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं बनेगा और जल्दी से आप चीज़ों को समझने में आपको टाइम भी नहीं लगेगी। इसके बाद क्या करना है, 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में यानी 1.5 घंटा 2 विषय पर आपको देना है। ओनली 2 सब्जेक्ट इन 1 डे, यानी हर एक दिन आपको 2 सब्जेक्ट पर केवल क्या करना है, फोकस करना है। इसके बाद आपको 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में लंच कर लेना है, रेस्ट कर लेना है। आप चाहते हैं सो सकते हैं, या फिर कोई फिल्म देख सकते हैं, या फिर मोबाइल चला सकते हैं, यानी आपकी जो मर्जी रेस्ट के अंतर्गत आप वो चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में विच सब्जेक्ट इज़ वीक। अगर आपके कोई विषय ऐसी है जो कि कमज़ोर है, कोई भी ऐसा छात्र नहीं होगा जिसकी सभी विषय अच्छी तरह से होंगे, कोई ना कोई ऐसा छात्र होगा जिसकी कोई ना कोई विषय क्या होगी, कमज़ोर होगी। तो आपको उन सब्जेक्ट पर फोकस करना है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरी जो सब्जेक्ट जब सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर है वो मैथ थी, तो मैंने उस पर 1.5-2 घंटे रोज़ फोकस किए, और आज के समय में उसमें मेरे 96 मार्क्स आए हैं बोर्ड एग्ज़ाम में कक्षा 10 में। और मैं आपको इसलिए ये रूटीन यानी टाइम टेबल के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं इस चीज़ का फॉलो करके अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 95% का स्कोर किया है। और मैं चाहता हूं कि मेरे गाइड की वजह से और भी बच्चे मुझसे ज़्यादा अंक को प्राप्त करके अपने माता पिता का नाम रोशन करें। इसके बाद क्या करना है, 4 बजे से लेकर आपको जितने बजे तक आपकी क्लासेस, अगर आपने कोई कोर्स नहीं लिया, बैच जिसका नाम होता है, जिससे बैच, जैसे कि अगर आप बैच लेना भी चाहते हैं, अभी भी आपके पास मौका है, आप ज्ञानोदय गुरुजी की शक्ति बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद उनसे पढ़ा है। मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। वो आपके साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, आपके सभी जैसे कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको समय पर
ख़त्म कर देंगे और सभी चीज़ों का अच्छी तरह से रिवीजन भी करा देंगे। आपको बोर्ड एग्ज़ाम तक कोई चिंता ही नहीं रहेगा। मात्र 1900 से लेकर 2000 के बीच में आपको इनके बैच मिल जाएंगे। आप इन्हें परचेस कर सकते हैं, अभी भी मौका है। आप 4 बजे से लेकर, या फिर आपका मर्जी, आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 4 बजे से लेकर जितने बजे तक ऐप की क्लासेस कराई जाती है उतने बजे तक आपको ऐप की क्लासेस करना है। इसके बाद 6 बजे के बजने से पहले जितना टाइम बचता है उतने टाइम में आपको खेल लेना है थोड़ा सा, या फिर टहल लेना है, या फिर खेतों में चले जाना है, या फिर कहीं पर भी आपको चले जाना है। फिर आपको 6 बजे से लेकर 7 बजे के 7:30 बजे के बीच में यूट्यूब क्लासेस करनी है। यूट्यूब क्लासेस करें तो मैं सबसे बेहतर मानूंगा ज्ञानोदय गुरुजी से। अगर आप डेली यूट्यूब क्लासेस करते हैं तो आधी चीज़ें आपकी वहीं से तैयार हो जाएंगी। आपको यूट्यूब क्लासेस कर लेनी है। फिर 7:30 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आपको डेली रिविजन करना है, यानी जो चीज़ें आपने पिछले दिन पढ़ चुके हैं उसको डेली रिविजन आप करते रहेंगे, कोई भी विषय चाहे क्यों ना हो। अगर आप डेली रिवीजन करते रहेंगे तो आपके भूलने के चांसेस कम है और जो चीज़ें हैं वो काफ़ी लंबे समय तक आपको याद रखेंगी, जिससे कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम के आने से कोई डर नहीं रहेगा। इसके बाद क्या करना है कि 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आपको डिनर कर लेना है एंड स्पेंड टाइम हिज फैमिली एंड जैसे कि अपने परिवार के साथ थोड़ा जैसे कि टाइम को व्यतीत करना है और इसी समय आपको डिनर भी कर लेना है। इसके बाद 10 बजे से लेकर 5 बजे के सुबह 5 बजे के बीच में आपको सो लेना है अच्छी तरह से। इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं आपकी गारंटी लेता हूं कि आप सही में बोर्ड एग्जाम में टॉप करेंगे, बिल्कुल मेरी तरह। मैं आपको अपना स्कोर बताऊं तो 95% मेरा करेक्ट स्कोर बना है। अगर आप भी स्कोर करना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ें त्यागनी पड़ेंगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।